ज़िंदगी के छोटे मोटे बाहरी लफड़े तो भगवान नाम लेने से ही ठीक हो जाते हैं। समस्याएं दूर होने लगती हैं, जो छोटे मोटे लफड़े हैं, जो मैटर नहीं करते हैं। अब जहाँ पर कोई बहुत बड़ा कार्मिक प्रारब्ध है, जैसे कि मेरे बहुत सारे पाप जमा हैं, तो इन पापों को तो भोगना ही पड़ेगा। और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें कोई अवेयरनेस नहीं रहेगी जब इनके फल आएंगे तो, क्योंकि हमारी जो सारी सोच है, सारी जो धारणा है, वो ये है कि हम बस विकास करें, आगे बढ़ें, खुशी प्राप्त करें, तरक्की करें, फले फूलें। लेकिन हमारी अब तक की जो भी तरक्की हुई है, वो किसी को दबा करके, किसी को कुचल करके, किसी का खून पी करके हुई है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कब हमारा खून बहेगा, कब हम उसी तरह से रोएंगे, कब हम उसी तरह से मजबूरी का अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भगवान का नाम जपने से छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, मैटर। और बहुत सारे उपाय हैं, विधियां हैं, युक्तियां हैं, विकल्प हैं, जिनसे आयु भी बढ़ सकती है, एनर्जी भी बढ़ सकती है, शरीर और मन की। व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि मैं योग का अभ्यास करता रहूं, मेडिटेशन करता रहूं, ध्यान बढ़ाता रहूं, मेरा जो अपना बल है वो बढ़े। लेकिन कर्म का फल एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इनमें से भी जो ज़्यादा मुमुक्षु होते हैं, जिनको मोक्ष की तीव्र आकांक्षा होती है, वो तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे सभी कर्मों के फल का निपटारा शीघ्र से शीघ्र हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। इसके लिए मुझे जो भी सहन करना है, मैं वो सब सहन करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें पीछे नहीं हटूँगा। बस आप मेरे कर्मों के फल को भेजो। और साथ ही साथ ईश्वर से सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, और खुद भी बुरे कर्मों को करने से बचना चाहिए। जागृति सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें इस जीवन में जो भी दुख मिलते हैं, उनमें एक अच्छी बात होती है कि वो हमें जागृति में धकेल देते हैं। नहीं तो इंसान की चेतना की एक प्रवृत्ति होती है कि वो चीज़ों को बस अपने ही चश्मे से देखने का आदी है, और उसके चश्मे में बस एक ही चीज़ दिखाई देती है कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर हम ठीक हो जाएंगे। और जीवन में जो चीज़ कभी नहीं होने वाली है, या जो जीवन में जो चीज़ अचानक से होने वाली है, उसके बारे में तो हमें कोई अनुमान ही नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और ये भी कि ऐसी चीज़ें जो हैं कितना खतरनाक ब्लो लेकर के आएंगी, और वो हम एक ही बार में तहस नहस भी कर देंगे। कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है हमारी। लेकिन फिर बात ये है कि कर्म के फल को एक्सेप्ट कर लेने में ही बुद्धिमानी है। शांति के साथ, जितना ज़्यादा शांति के साथ एक्सेप्ट करेंगे, जितना कम प्रतिरोध करेंगे, उतनी ही शांति से हम उनको सहन कर पाएंगे और वो हमारे बगल से गुजर जाएंगे। हो सकता है इसमें हमारा शरीर मिट जाए, हमारी सारी संपदा का ध्वंस हो जाए, हमसे सब कुछ छिन जाए, लेकिन एक चीज़ हमारे पास रहेगी, हमारी आत्मा के पास, वो है हमारी शुद्धि, कार्मिक शुद्धि। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कुछ भी करने से कर्म के फल से नहीं बचा जा सकता है। आगे से बुरे कर्म नहीं किए जाएं, इसका होश आप और हम रख सकते हैं। नहीं तो इस संसार में मृत्यु किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। जैसे कि जानवर की मृत्यु होती है, वैसे ही एक किंग की भी, राजा की भी मृत्यु होती है। इसीलिए बुरे कर्मों को क्यों इकट्ठा करना है।